मिथुन राशि को शनि महाराज देंगे अब कर्मों का फल। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि के 10वें स्थान से कर्म स्थान से गोचर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको आपके कर्मों का फल देते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत से मेजर इंपैक्ट मिथुन राशि के ऊपर पड़ने वाला है शनि के इस ट्रांजिट से। तो वीडियो में डिटेलिंग में जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है, डिटेलिंग में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो मिथुन राशि की प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि पे बेस है। तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा कि शनि महाराज आपके 10वें स्थान से गोचर करना शुरू करें, यानी कि कर्म स्थान से गोचर करना शुरू करें। शनि महाराज जब भी किसी भी स्थान में गोचर करते, यानी कि किसी भी भाव में गोचर करते हैं बेसिकली, तो वो कहीं ना कहीं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को इंप्रूव करने में आपको ज़्यादा लगा देते हैं, यानी कि उसमें मेहनत आपकी ज़्यादा हो जाती है। कर्म स्थान होता क्या है? कर्म स्थान होता है हमारा कार्यस्थल, यानी कि हम बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हो, कोई भी आप ऐसा काम करते हो। वैसे जॉब छठे से भी देखा जाता है, लेकिन जो उसके अंदर कर्म है कि आप कैसी जॉब कर रहे हो या जो काम प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो, सेम टाइम पे बिजनेस के लिए भी 10वां घर देखा जाता है। और हमारे डेली बेसिस जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए भी 10वां घर देखा जाता है कि हमारे रोज की जिंदगी में हम कैसे कर्म करते हैं। तो अब जब शनि महाराज आपके 10वें स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, या वहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, डिटेलिंग में जानते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे आप कर्म स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपकी भागा दौड़ी अब बढ़ने वाली है। मेहनत अब आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। लाइफ में काम में थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। मेजर अप एंड डाउन आपको इस टाइम पीरियड में, इन 2.5 सालों में, क्योंकि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, इसलिए शनि महाराज का गोचर सबसे इंपॉर्टेंट और सब पे इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। तो हम 2.5 साल जब कुंभ राशि में गोचर करने के बाद हम मीन राशि में 29 तारीख को आएंगे तो फिर से 2.5 साल के लिए आपके कर्म स्थान में यानी कि 10वें स्थान से गोचर करेंगे। तो वहीं पे अब वो आपके कर्मों को सुधारने की बात करेंगे, या कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल देंगे। बिजनेस में कुछ एकदम से ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो काफ़ी हार्ड हो, जिसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, कुछ काफ़ी आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है उस टाइम पे। पैसों का भी सडन अप एंड डाउन इस टाइम पे देखना पड़ सकता है। बिजनेस में अचानक से आपने कोई अच्छा बिजनेस खोला हुआ है, आपकी फैक्ट्री है या आपकी शॉप भी है, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर, आपके जो भी आपके अंडर काम करते हैं, इंक्लूडिंग हाउस हेल्प की भी बात करूंगा, यानी कि घर में भी आपके जो वर्कर काम करते हैं, अचानक से उनका चले जाना। जो पुराने ट्रस्टवर्दी थे, आपके बहुत फेथफुल, जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास करते थे काफ़ी टाइम से, उनका अचानक से आपका काम छोड़ के चला जाना, या फिर उनका गांव चले जाना, या फिर कुछ भी ऐसे चेंजेस वो सडनली ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक से आपको एकदम से प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जो अभी तक कोई एक बंदा हैंडल कर रहा था सारी चीज़ें, अब वो हैंडल आपको अचानक से करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रगल बिजनेस में आता हुआ दिखाई दे सकता है। जॉब की अगर हम बात करें, अगर आप जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं जॉब में काफ़ी अप एंड डाउन, सीनियर्स का परेशान करना, या सेम टाइम पे जैसे आपके लिए भी आपके अंडर जो टीम काम कर रही है, आपके अंदर जो जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। उनका प्रॉपर तरीके से काम ना करना, आपको बार बार किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब करते रहना, या उनसे आपका सेटिस्फेक्शन ना होना। और सेम टाइम पे अगर आप जॉब करते हो तो आपके सीनियर्स से भी आपकी कम बनती हुई इस टाइम में दिखाई दे सकती है। जॉब वाले स्पेशली इस टाइम पीरियड में अचानक से मार्च के बाद हो सकता है जॉब चेंज करने की सोच लें, या जॉब छोड़ने की सोच लें, या अचानक से जॉब उनकी चेंज खुद ही किस्मत से हो ही जाए। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ के आपको अपनी लाइफ के फैसले लेने हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों पे या आपके जो बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड फैसले हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस टाइम पे देनी चाहिए, और बहुत सोच समझ के इन चीज़ों से रिलेटेड आपको फैसले लेने चाहिए। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा बेवजह की चीज़ों पे भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ टाइम के लिए आप फॉरेन ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, लेकिन सेम टाइम खर्चा बहुत होता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि पैसा जुड़ ही नहीं पा रहा, जितना भी कमाता हूँ कहाँ चला जा रहा है समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सेविंग जीरो होती जा रही है, या अपनी सेविंग से भी आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
इस टाइम पे कहीं ना कहीं घर का सुख मिलने में कमी आती है। घर का सुख मिलने का इन द सेंस कि आराम आदमी को कम मिल पाता है। ज़्यादातर आदमी बाहर अपने काम से घूमता रहता है या फिर अपने काम में ही लगा रहता है, ज़्यादा टाइम ऑफिस को, फैक्ट्री को या अपने शॉप को देने में लगा रहता है। अपने घर पे प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाता या कहीं आराम नहीं उसे बिल्कुल भी मिल पाता। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। मिथुन राशि वालों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं तंग करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। या तो आपके अपने पार्टनर से डिस्प्यूट हो जाना, डिवोर्स तक बात पहुंच जाना या डिवोर्स होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे सकता है, या सेम टाइम पे उनकी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें कोई परेशान कर सकती है, यानी कि उनकी हेल्थ काफ़ी परेशान आपको करती हुई दिखाई दे सकती है। बार बार डॉक्टर के चक्कर लगना या उनकी हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मिथुन राशि वालों के साथ मार्च के बाद धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ में ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी चेंज करने की सोच सकते हो। अपनी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना, छोटी प्रॉपर्टी बेच के बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ जाना, या फिर प्रॉपर्टी शिफ्ट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हो। तो मैं उसके लिए भी आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस 2.5 साल में आपको थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के आपने फैसला लेना है, चीज़ों का सोच समझ के फैसला लेना है। कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस करने से पहले आपने ज़रूर एक बार नहीं 1000 बार सोचने की ज़रूरत है। व्हीकल बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी गाड़ी का, वाहन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं पार्क कर रहे हैं तो भी उसे ध्यान रखें। कोई भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है आपके पास, तो उसे पार्क करते टाइम आपको ध्यान रखना है। उसकी सेफ्टी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं दिमाग बहुत पजल रहता है आदमी का। आदमी चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस अपने आप को करता है कि यहाँ पे भी पैसा लगाना है, या यहाँ पे भी पैसा फंसा हुआ है, या यहाँ से बेकार में कर्जा उठाना पड़ गया। कर्जा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ पुराने कर्जों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, या कुछ पुराना लोन या कुछ पुरानी कुछ पेंडिंग पेमेंट थी जो अभी तक आप डिले कर रहे थे या उसको पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस टाइम पे काफ़ी पीक पे आके आपको एकदम से फोर्सफुली पे करनी पड़ सकती हैं। और मिथुन राशि वालों को मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपने जो भी अपना पैसा अगर किसी को दे रखा है, पहली बात तो इस टाइम के बाद देना। मार्च से ही मैं शुरू से ही कहूँगा कि आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना, किसी की भी हेल्प फाइनेंशियली नहीं करनी। हेल्प का मतलब कि ऐसे किसी बंदे से कि आपने उधार पैसे दे दिए वो बाद में दे देगा, तो वो सोच के नहीं चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको अपना पर्सनली पैसों की दिक्कत आती हुई इन फ्यूचर में दिखाई दे रही है। तो वो सेविंग या वो पैसा जो आपने दूसरे को हेल्प करने में दिया है वो आपके ही आगे काम आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे चांसेस बार बार बनते हुए दिखाई देंगे कि मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि पैसा खर्च होता हुआ बेकार में दिखाई देगा, बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, और सेविंग भी आपकी खर्च होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे मैं ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़रूर रहता है। आदमी को नींद की प्रॉब्लम होना, रात को नींद प्रॉपर तरीके से ना आना, या आराम ना अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, ये होता हुआ दिखाई दे देता है। लेकिन सेम टाइम पे घूमने फिरने के भी योग बनेंगे। बीच बीच में ऐसे बार बार योग बनेंगे कि आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को, टेंशन को छोड़ के सोचोगे थोड़ा ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, या थोड़ा अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कहीं आउट ऑफ कंट्री या अपनी बोर्न प्लेस से दूर या कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं। तो ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा रहेगा ट्रैवलिंग करना। पैसा वहाँ खर्च हो जाएगा, पॉजिटिव वे में खर्च हो जाएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रख के आपने चलना है। गाड़ी, स्कूटी, बाइक कुछ भी आप चला रहे हो तो आप अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चलें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए शनि का ये ट्रांजिट, यानी कि शनि का कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर करना। मीन राशि का जो गोचर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। अब मिथुन राशि वालों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस टाइम पीरियड में, जिससे इनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दें, इनके नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी कम होते हुए दिखाई दें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करना है कि आपने हर शनिवार को शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद शनिवार के दिन ही शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद 100 ग्राम जो आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं, और साथ में वहीं बैठ के एक माला यानी कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इससे शनि की इस पीड़ा से आपको काफ़ी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी लाइफ पहले से काफ़ी स्टेबल और बैलेंस होती हुई दिखाई देगी, और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आती हुई दिखाई ज़रूर देगी। तो कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः ज़रूर कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को सभी मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें ज़रूर टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।